हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिनको बिहार दरोगा प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ, उनको धन्यवाद। और जिनको नहीं रिजल्ट हुआ, उनको टेंशन लेना नहीं है, अगला की तैयारी करना ही है। जैसे कि आज हम लोग देखने वाले क्या हैं कि बिहार दरोगा में जैसे कि मैथ है, मैथ एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल पैदा करने वाला है। जो हम लोग देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइप है, वो टाइप को हमको पढ़ना पड़ेगा। हालाँकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आपको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ना है। ताकि आप क्या कर सकें, ये 25 दिन 20 से 25 दिन का आपको जो ये सफ़र है, आप अच्छे से यूज़ करके आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? और इसमें हम लोग को जो भी जितना सारे जो टॉपिक्स वगैरह है, सभी टॉपिक्स का एक वीडियो सिंगल-सिंगल वीडियो के हिसाब से एक-एक वीडियो करके सारा का सारा टॉपिक क्लियर किया गया है और उसमें टाइप वाइज़ बताया गया है आपको, ठीक है? और इसमें हम लोग को जुड़ने के लिए क्या करना होगा कि जो ये मेरिट मेंटरशिप जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें सर क्या करेंगे कि एक-एक स्टूडेंट को मिलेंगे और उनके प्रॉब्लम को समझेंगे और प्रॉब्लम के साथ-साथ उनको निदान बताएँ कि आपको क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़नी है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो चल रहा है, इस पे क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको जुड़ जाना है, ठीक है? और बाकी हम लोग देखते हैं क्या है कि इसमें जो मेन जो टॉपिक है, टॉपिक में देखिएगा, जैसे ये मेंस का है, मेंस में आपको 2 पेपर होगा, एक होगा आपको हिंदी का, दूसरा होगा जीके जीएस का। ठीक है? हिंदी के पेपर में भी 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे, ठीक है? इसमें आपको क्वालीफाइंग रहेगा, ठीक है? और मेरिट जो होगा ना, आपको इस पे बनेगा और ये इसमें भी आपको क्या रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 मार्क्स का रहेंगे तो कितना होगा, 200 मार्क्स हो जाएगा। इसमें आपको कहा जाता है जी 75 जो क्वेश्चन है, ये आपको रहेंगे जीके जीएस के और 25 क्वेश्चन जो होगा यानी 25% यानी 25 क्वेश्चन जो रहेंगे क्या रहेंगे, मैथ प्लस रीजनिंग इसमें मिला करके रहेगा, ठीक है? देखिए, पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या किया गया है, 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का पूछ दिया है और 5 क्वेश्चन मैथ का पूछा है। क्या वही पैटर्न पर हम चलेंगे कि रीजनिंग को हम ज़्यादा वेटेज देंगे, मैथ को कम दे देंगे? लेकिन ऐसा आपको करके नहीं चलना है। आपको मान के चलना है कि 50-50 दोनों रहेगा। 50 मैथ का रहेगा 50% और 50% रहेगा इसमें से क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा। मतलब कि अगर 25 क्वेश्चन आपसे पूछता है, 25 क्वेश्चन क्या है मैथ और रीजनिंग का है, ठीक है? 25 क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग का रहेगा, उसमें से मान के चलिए कि 12 से 13 क्वेश्चन आपको मैथ मान के चलना है और वही अगर 12 क्वेश्चन के आसपास में क्या करना है, रीजनिंग को चलना है, ठीक है? इसमें से हो सकता है कि कभी इसमें बढ़ा दें, तो इसमें घटा दें। हो सकता है कि 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 30 क्वेश्चन भी कर दें। तो इस तरीके से आपको ये मैनेज करके चलना माने ये दोनों टॉपिक को क्या करना होगा आपको मैनेज करना होगा, ठीक है? और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि आप 75 क्वेश्चन अगर जीके जीएस बनाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन का चांसेस रहता है। लेकिन अगर आप बनाते हैं, अगर आप 25 में से अगर आप 20 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, तो समझिए कि आपको मिड तक पहुँचाने में काफ़ी आसान बना देगा, ठीक है? हालाँकि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, वो 22-23 भी बना सकते हैं। 23 क्वेश्चन के आस-पास में वो कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग को क्या करना है कि कौन-कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना चाहिए मेंस के लिए। हालाँकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं लेके चलना है। कम से कम टॉपिक है ना, कम से कम टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक्स क्या करना होगा आपको करना पड़ेगा। अब देखिए इसको करना कैसे-कैसे है? तो देखिए ये जो होता है, ये प्रतिशत है, लाभ-हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हैं? ये सारे टॉपिक्स एक ही चीज़ पर रिलेटेड है। जैसे प्रतिशत है, अगर आपको क्लियर है, तो आपको लाभ-हानि क्लियर रहेगा। लाभ-हानि के लिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब एक ही टाइप का चीज़ है। ठीक है? एक है क्या है, कार्य और समय है और नल टंकी है। कार्य समय जैसे काम करता है ना, उसी तरह से नल टंकी भी काम करता है। तो इसमें क्या किया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें ये मान के चलते हैं दूसरा टॉपिक इसमें है, ठीक है? तो इसमें से एक क्वेश्चन के आस-पास में रहने की संभावना। अब क्या है चाल, समय, दूरी और इसी के साथ-साथ क्या रहता है रेलगाड़ी। उस रेलगाड़ी एक दिशा में जाए, विपरीत दिशा में जाए, सारे के सारे टाइप्स को क्या रखना है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्या है नौ धारा बीसी से संबंधित हो गया। फिर क्या है अनुपात, समानुपात और साझेदारी यानी इसको बोलते हैं पार्टनरशिप।
मिक्सचर और एलिगेशन, हालाँकि मिक्सचर एलिगेशन अलग-अलग भी होते हैं, लेकिन इसमें आप मिला करके भी पढ़ें, तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, संख्या पत्ती में आपको क्या देखना होगा? भिन्न देखना होगा, सम-भिन्न क्या होता है, विषम-भिन्न क्या होता है, भिन्नों को तुलना कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ में आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है? जो भिन्न संख्या के। अगला क्या है, क्षेत्रमिति है। क्षेत्रमिति में आपको 2 तरह के पूछा जाता है। एक होता है 2D होता है, ठीक है? और एक होता है 3D। 2D में आपको क्या-क्या चीज़ मिलेगा? वृत्त मिल सकता है, त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। ये सब जो होते हैं ना 2D। और ये क्या रखना है, इसका फ़ॉर्मूला आपको एकदम कंठस्थ नहीं ओठस्थ रखना है, ठीक है? अब देखिए ये हो गया 2D में। 3D में क्या होता है, आपको शंकु हो जाएगा, शंकु, गोला, गोला से संबंधित ही क्या रहता है, अर्धगोला रहता है। क्या रहता है? अर्धगोला, ठीक है? और क्या हो जाएगा, बेलन। एक आता है बाल्टी टाइप का रहता है ना? बाल्टी से संबंधित रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। और एक प्रिज़्म होता है, प्रिज़्म हालाँकि ज़्यादा हो जाता है, कम से कम आपको इतना रखना है। और ये सारे चीज़ का क्या रखना होगा, आपको फ़ॉर्मूला आपको रखना ही पड़ेगा। अगर फ़ॉर्मूला में दिक्कत आ रहा है, तो समझिए कि आपको दिक्कत है। ठीक है? अगला क्या, त्रिकोणमिति जो चीज़ें है ना, त्रिकोणमिति में मेन फ़ॉर्मूला बेस्ड आपको देखना है। ज़्यादा हाई-फाई नहीं जाना है, ठीक है? फ़ॉर्मूला बेस्ड, इसके साथ-साथ क्या देखना है, हाइट एंड डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस। हालाँकि इसको हम क्या है, करवाए हुए हैं। और अगर हो सकता है, अगर बोलिएगा तो ये दोबारा इसको चीज़ करवा देंगे। बस 3 से 4 टाइप है, 3 से 4 टाइप में क्या होता है, पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है? और ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, बस 10th बेस के आधार पर आपको चलना है, ठीक है? एक है अलजेब्रा, इसमें मेन फ़ॉर्मूला अगर आपको याद है तो बनेगा, ठीक है? और ये फ़ॉर्मूला बेस्ड ही चलेगा। इसमें जो ज्यामिति जो है ना, ज्यामिति आप कर लीजिएगा। इसमें त्रिभुज से संबंधित है, सर्किल से संबंधित यानी वृत्त से संबंधित आपको रहेगा। और हल्का आपको चतुर्भुज चलना है। ये 3 टॉपिक के आस-पास में क्या करना है, आपको चलना पड़ेगा। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, तो आप कम से कम बताते हैं, आप अगर 25 क्वेश्चन रहेगा, अगर इतना बढ़िया से करिएगा, तो कम से कम 20 प्लस आप पहुँच जाइएगा, ठीक है? और इसको पूरा करने के लिए एक-एक टॉपिक का एक-एक वीडियो सारा का सारा टाइप करवाया गया। जैसे मान लेते हैं कि परसेंटेज में आपको 10 से 12 टाइप हैं, ठीक है ना? तो 10 से 12 टाइप का आपको सारा का सारा रिवीजन करवाया गया है। सारे टॉपिक जितना ज़रा है, सब में टाइप बाय टाइप क्वेश्चन होता है। और सारे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को एक-एक करके एक वीडियो में एक टॉपिक को क्लियर किया गया है। और इसके लिए आपको कहाँ मिलेगा? तो जो मेंटरशिप जो प्रोग्राम चल रहा है, उसी में आपको मिलेगा। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग इसको पूरा करके रखिएगा, पूरा कीजिएगा, आपके लिए बहुत काफ़ी बेहतर होगा।